इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू, जेएमआई, बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटीज में आपकी कट ऑफ कितनी जा रही होगी सीयूटी 2026 में। इसके अलावा आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कट ऑफ एंड सेफ स्कोर के बारे में 2026 के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे जेएनयू के साथ में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो गाइस अगर आप यहाँ से बीए प्रोग्राम करना चाहते हो तो गाइस यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स हो रही होती है दैट इज इंग्लिश एंड जीईटी। ध्यान रहे कि भाई यहाँ पे जो इंग्लिश होता है दैट इज कंपलसरी। आपको आप इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए। तो गाइस अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे आपका 500 में से, है ना, क्योंकि भाई आपको इन दोनों को मिलाओगे आपका 500 ओवरऑल स्कोर बनेगा टोटल मार्क्स। तो 500 में से आपके 350 प्लस होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन में आपको सीट अलॉट हो रही होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि भाई आपको मिनिमम 70% स्कोर करने पड़ेंगे, तब आपको जहां जहां पे जाकर के आपको सीट एलोकेशन हो रही होगी फर्स्ट राउंड में। ठीक, अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह कि भाई यहाँ पे इंग्लिश जो है ये आपका मैंडेटरी है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया जेएमआई। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपका यहाँ पे जीएटी होता है डोमिनेंट सब्जेक्ट। 250 मार्क्स का जीएटी होता है जिसमें से आपको यहाँ पे 200 प्लस स्कोर करना होता है। राइट, आगे बढ़ते गाइस। अगर हम बात करते हैं जामिया एग्जाम के रिक्वायरमेंट्स की तो आप देखोगे यहाँ पे आपका जीएटी होता है 250 मार्क्स का। प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो हमारे मोस्ट कोर्सेज के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट, जो कि यहाँ पे आप बोलोगे अलग अलग कोर्सेज के लिए जो है यहाँ पे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट हो रहे होते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि हम लोग जेएमआई पे, है ना, जामिया मिलिया इस्लामिया पे हम लोग कंप्लीटली बातें करें तो उसका एक डिफरेंट एग्जामिनेशन होता है। उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट वीडियो लेकर के आ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो उस पर वीडियो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते फटाफट से। गाइस अगर आप जेएटी की तैयारी कर रहे हो तो गाइस इसी चैनल के प्ले सेक्शन में आपके लिए इंपॉर्टेंट जी के टॉपिक्स कवर हो रखे हैं, रीजनिंग के भी एंड क्वांट के भी एंड करंट अफेयर्स के भी। इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश की मैराथन संडे संडे हम लोग ले रहे हैं, और इस संडे 18 जनवरी को मॉर्निंग में 9 AM पे हमारी इंग्लिश की मैराथन है वोकैब की। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस फटाफट से बात करते हैं अब बीएचयू के बारे में। अगर हम बीएचयू की बात करते हैं आप बोलोगे यहाँ पे आर्ट्स में आउट ऑफ 500 आपका 380 प्लस होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट राउंड में आपका सीट एलोकेशन हो रहा हो। अगर हम साइंस की बात करते हैं यहाँ पे तो आप बोलोगे 750 में से आपका यहाँ पर 470 प्लस होना चाहिए फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन के लिए। बायो में अगर हम बात करते हैं बोलोगे यहाँ पे आपका 750 में से 570 प्लस होना चाहिए। कॉमर्स में 750 में से आपका 570 प्लस होना चाहिए। एंड अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका 750 में से 460 प्लस होना चाहिए। आगे बढ़ते गाइस, अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं आप बोलोगे सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव कंपटीशन जो होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो नॉर्थ कैंपस के लिए होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे नॉर्थ कैंपस रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एडमिशंस इन इंडियन अंडर ग्रेजुएट सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे गाइस फटाफट से बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की तो नॉर्थ कैंपस को अगर आप टारगेट करें तो आपको 1000 में से 940 प्लस जो है यहाँ पे स्कोर करना होगा, तब आपको जाकर के फर्स्ट राउंड में आपको सीट एलोकेशन हो रही होगी कंफर्म। ठीक है, अच्छा, अगर आप किसी भी डीयू कॉलेज को टारगेट करें तो भाई आप यहाँ पे आपका 750 मिनिमम स्कोर होना चाहिए। मिनिमम की बात हो रही है यहाँ पे, अभी कट ऑफ की बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, अगर आप बीए प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो आपका यहाँ पे 650 प्लस होना चाहिए आउट ऑफ 1000। ठीक है, आगे बढ़ेंगे गाइस फटाफट से बात करते हैं यहाँ पे साइंस प्रोग्राम्स की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, है ना, मैथ्स की हो गई 6.5 की हो गई या फिर कंप्यूटर साइंस की होगी तो आपको यहाँ पर जो है टॉप कॉलेजेस जो है वो 600 प्लस आपको स्कोर मांग रहे होंगे आउट ऑफ 750, है ना। एंड यहाँ पे आपको अगर आपको कोई भी सीट चाहिए तो आउट ऑफ 1000 जो है आपका यहाँ पे 450 प्लस होना चाहिए। अच्छा, अगर हम बायोलॉजी स्ट्रीम की बात करते हैं तो आप बोलोगे यहाँ पे ये कॉम्पिटेटिव कंपटीशन में ज्यादा होता है बिकॉज बायोलॉजी जो है काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है इन कंपैरिजन टू मैथ्स। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट होती है 600 प्लस की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे गाइस फटाफट से बात करते हैं। अगर आप बीटेक करना चाहते हो डीयू से, है ना, तो आपका यहाँ पे सेफ स्कोर रहेगा 750 में से 580 प्लस का। डन बात है। अच्छा, यहां पे आपका जो रिक्वायरमेंट है बीटेक के लिए वो है आपका लैंग्वेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ध्यान रखना है मैथमेटिक्स होनी चाहिए, और आपका जीएटी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ेंगे फटाफट से बात करते हैं इंपॉर्टेंट लैंग्वेज मार्क्स की। अगर हम बात करते हैं तो भाई आप बोलोगे जो साइंस कोर्सेज होते हैं उसमें आपको जो लैंग्वेज होती है ना, वो आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। लेकिन आपके सीएस की बात कर ले, 6.5 की बात कर ले, फिर मैथमेटिक्स के कोर्सेज की बात कर लेते हैं तो वहां पे लैंग्वेज के जो मार्क्स होते हैं वो टोटल में ऐड किए जाते हैं आपकी कट ऑफ में, उसको कंसिडर कर रहा जा रहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम की बात करते हैं यहाँ पे, है ना, तो उसका सेफ स्कोर रहने वाला है नॉर्थ कैंपस के लिए आपको 920 के ऊपर स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपका फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेशन हो रहा हो। और अगर हम बात करते हैं किसी भी सीट के लिए तो आपको यहाँ पे 1000 में से 760 प्लस जो है आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है,
गाइस आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड की, हम लोग इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड में हमको एलोकेशन क्यों चाहिए, बिकॉज अगर आप हाई स्कोर लेकर के आते हो तो दैट इट विल गारंटी कि भाई आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो जाएगा, जो आपने चूज करा हुआ है, प्रेफरेंस में आपको प्रेफरेंस मिल रही होगी, है ना। आपको यहाँ पे प्रायोरिटी कॉलेज मिलेगा आपका, आपको बेटर कोर्स के ऑप्शंस मिल रहे होंगे, एंड आपको अर्ली पीस ऑफ माइंड मिल रहा होगा। तो राइट नाउ आपके पास जब गियर है कि भाई आप गियर दबा करके, है ना, आप अभी समय लगा करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो, दिस इज द परफेक्ट टाइम। ठीक है गाइस, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अगर हम बायोलॉजी स्ट्रीम की बात करते हैं तो आप बोलोगे यहाँ पे इनकी जो कट ऑफ होती है वो कंपैरेटिवली हायर जा रही होती है अगर हम मैथ्स कंपेयर करते हैं तो, बिकॉज बायोलॉजी में बच्चे ज्यादा स्कोर मार रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे गाइस, फटाफट से बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के क्विकली अगर कंपेयर करते हैं, आप देखोगे यहाँ पे जेएनयू के देख सकते हो आप, यहाँ पे है ना जामिया के देख सकते हो आप। इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे कितने मार्क्स चाहिए होते हैं ओवरऑल किस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। आप देखोगे डीयू में आर्ट्स के लिए सबसे ज्यादा स्कोर, सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है, दैट इज वाई इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जा रही होती है। ठीक है, अच्छा गाइस आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बात करते हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कि एस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसके थ्रू आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है आप अपना एलोकेशन ले पा रहे हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो पा रहे हो। दैट इज आप एक लैंग्वेज लेना, आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट्स लेने हैं, एंड आपको एक जीएटी लेना है। ध्यान रहे बात, ठीक है। अच्छा, ये आपका काफी ज्यादा रिकमेंडेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए जो है आपकी अपॉर्चुनिटीज को ओपन अप कर रहा होता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चे जो है अपने कम ऑप्शंस लेकर के जाते हैं, फिर उनको लगता है यार काश मैंने जीएटी, काश मैंने लैंग्वेज भी ले रखा होता, है ना। तो उन बातों को आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे गाइस, फटाफट से बात करते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वर्क क्यों करता है, बिकॉज आपको पता भाई आर्ट स्ट्रीम को यहाँ पे कवर करता है ये, है ना, क्वालिफाइज फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस प्रोग्राम्स। ठीक, इसके अलावा साइंस स्ट्रीम को भी कवर करता है, कॉमर्स को भी कवर करता है, एंड अलग अलग मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को भी यहाँ पर ये जो है कवर कर रहा होता है आपका ये वाला कॉम्बिनेशन, एक लैंग्वेज 3 डोमेन और एक जीएटी का। ठीक है गाइस, आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। भाई आपको सबसे पहले एक अपना परफेक्ट, एक अपना राइट कॉम्बिनेशन चूज करना, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपसे बोलूंगा कि भाई आपको अपनी यूनिवर्सिटी जो है उसको टारगेट करना है, अपने माइंड में अपना सोच के रखना है भाई मुझे ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से करना है, राइट। इसके बाद आपको अपनी एक फोकस तैयारी करनी है, एंड आपको एम करना है कि आपने जो कट ऑफ देखी है इस वीडियो में, उस कट ऑफ से आप हाई स्कोर एम करोगे, है ना। एम फॉर द परफेक्ट स्कोर, जो पॉसिबल हो सकता है वो पॉसिबल मारो आप। ठीक है, एंड आपको यहां पर रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, बिकॉज मॉक टेस्ट से ना सिर्फ आपका टाइम मैनेजमेंट बल्कि आपका, आप रियल टाइम एनवायरमेंट में आप खुद को टेस्ट कर पा रहे होते हो, है ना, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है गाइस, ध्यान रखना यहाँ पे आपको एम हमेशा बड़ी चीज के लिए करना चाहिए, है ना। बोलते हैं ना कि भाई एम फॉर द मून, है ना, इवन इफ यू विल मिस दैट यू विल लैंड ऑन द स्टार्स। अब ये कोट भले ही साइंटिफिक टर्म्स में वैलिड नहीं है, बट हाँ दिस कोड इज देयर, है ना, कि भाई आप बड़ी चीजों के लिए एम करो, अगर आप मिस भी करोगे तो भी आप जो है छोटी चीजों आपको मिली जा रही होंगी। तो गो फॉर द परफेक्ट स्कोर, कि भाई आपका अगर 250 का मान लो पेपर है तो आप एटलीस्ट एम करोगे भाई 240 प्लस आप उसमें स्कोर कर पा रहे हो, है ना। कोई ऑप्शन मत छोड़ो अभी तक, है ना, लीव नो स्टोन अनटर्न। गाइस अगर हम बात करते हैं, आप देखोगे यहाँ पे फाइनल रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से आपके लिए रहेंगी कि भाई आप एम करो हायर, है ना, अपने कट ऑफ मार्क्स को जो है यहाँ पे एम हाई करो, मल्टीपल ऑप्शंस अपने पास में यहाँ पे रखो, अप्लाई टू वेरियस यूनिवर्सिटीज विद डिफरेंट स्कोर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एंड आपको अपनी तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू भी करनी है, जल्दी से जल्दी खत्म भी करनी है, ताकि आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कर पा रहे हो, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा क्रुशियल होते हैं। गाइस अगर हम बात करते हैं, अगर आपको यूनिवर्सिटी वाइज एनालिसिस चाहिए, या फिर आपको कोर्स वाइज स्पेसिफिक कट ऑफ चाहिए, या फिर आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चाहिए, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो अभी के अभी। एंड इस चैनल पे आपको इन सभी चीजों पे आपको वीडियोस मिल रही होती हैं, साथ में आपको जीएटी की कंप्लीट तैयारी मिल रही होती है। तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, एंड यहाँ पे कमेंट करना कि भाई आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सीयूटी 2026। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।